नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। मौसम में आ रहे बदलाव से वायरल फीवर के मामले बढ़े, रोजाना बढ़ रही मरीजों की भीड़। मौसम में पिछले एक सप्ताह से आ रहे बदलाव के कारण वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दिन भर धूप निकलने और सुबह शाम की ठंड के दौरान खान पान और पहनावे में लापरवाही बरतने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। बदलते मौसम में स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देने से वायरल फीवर की समस्या बढ़ रही है। दिन और रात के तापमान का अंतर आ रहा है। इसके चलते रोजाना जोरन अस्पताल में 100 से अधिक मरीज सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार के आ रहे हैं। इसके चलते अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। डॉक्टरों की माने तो सुबह व शाम को बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। मौसम के तापमान में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। दिन और रात के तापमान में भी काफी अंतर है, जो लोगों को बीमार कर रहा है। 1 से 5 साल के बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। बीमारियों से बचने के लिए परहेज जरूरी है। उपभोक्ताओं को राशन डिपो में अप्रैल से मिलेगा सस्ता रिफाइंड और सरसों तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगले महीने से डिपो में 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल का टेंडर फाइनल कर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। 5 कंपनियां टेंडर में शामिल हुई थी। अब सरकार को मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम सप्लाई ऑर्डर जारी करेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने दाल चना का सप्लाई ऑर्डर भी जारी कर दिया है। ये ऑर्डर केंद्रीय एजेंसी NCCF को दिया गया है। अगले सप्ताह के भीतर दाल चना की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये ऑर्डर 3 महीने के लिए किया गया है। हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ता को 3 दालें, मलका माश और दाल चना, 2 लीटर तेल, सरसों, चीनी और नमक प्रदेश सरकार सब्सिडी पर दे रही है। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीट पैट के लिए आवेदन निःशुल्क। प्रदेश भर में सुविधा केंद्र भी शुरू। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा और लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के आवेदन प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क भरने की सुविधा दी है। इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बहुतकनीकी संस्थानों और ITI संस्थानों में जाकर निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करते वक्त ट्रेड चुनने को लेकर गाइडेंस भी दी जाएगी। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा 18 मई और लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट 25 मई को होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन भरे जा रहे हैं। आवेदन भरने के दौरान अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने आवेदन भरने की सुविधा प्रदेश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और बहुतकनीकी संस्थानों में उपलब्ध करवाई है। इस बारे में तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव अशोक पाठक ने कहा कि अभ्यर्थी 5 मई तक पैट और 7 मई तक लीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिलासपुर शहर सीसीटीवी कैमरों से होगा लैस, आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगने की संभावना। बिलासपुर शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है तथा 1 महीने के अंदर बिलासपुर शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की प्रशासन ने योजना बनाई है। बिलासपुर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जो कि 100% सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। कैमरा स्थापित होने के बाद बिलासपुर शहर 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहेगा तथा इससे आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगने की संभावना है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा इस योजना को सिरे चढ़ाने का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया है तथा संबंधित कंपनी ने बिलासपुर शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए खंभे लगाने शुरू कर दिए हैं। सड़क पर बाइक अनियंत्रित होकर पुल से गिरी, 2 घायल। विकासखंड नाहन के अंतर्गत सैनवाला कोलावाला भूड़ सड़क पर एक सड़क हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है, जबकि दूसरे का नाहन मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। यहाँ एक बाइक अनियंत्रित होकर मझाड़ा पुल से नीचे जा गिरी। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक चालक अनूप एक अन्य व्यक्ति शशिकांत के साथ हरियाणा के नारायणगढ़ के भुगतूवाला गाँव की तरफ जा रहे थे। अनूप बाइक काफी तेज गति से चला रहा था, जबकि उसके पीछे बैठा शख्स शशिकांत उसे बार बार बाइक को धीमी गति से चलाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो नहीं माना। पुलिस के अनुसार इसी बीच जब दोनों बाइक सवार मझाड़ा पुल पर पहुंचे तो तेज रफ्तार होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई, जिसके बाद दोनों घायलों को नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।